सबने उसको धोखा दिया, Everyone gave him. सब उसे छोड़ के फिर गए। Everyone just went away from क्या him. कोई नहीं है Is there no one जो कह सके प्रभु मैं खड़ा हूँ तेरे who can लिए, say that I am with you, God? मैं अपनी डिजायर को छोड़ता हूँ, I am leaving my desires. मैं दुनिया को छोड़ता I हूँ, am leaving the world. मुझे केवल तू चाहिए, I just want you. मैं केवल तुझे चाहता हूँ। I just want to have you. हम एक आत्मा है जो इस शरीर में रहती है। हम एक आत्मा है जो इस शरीर में रहते हैं। तो जीवन कहाँ है? आत्मा में। अभी मैं बोल रही हूँ, तुम्हें लग रहा है मेरा मुंह बोल रहा है, लेकिन क्या है? आत्मा बोल रहा है। समझ रहे हैं? बिना आत्मा के ये शरीर डेड है। इसमें आत्मा है तो तुम जीवित हो। तो आत्मा की बातें सत्य हैं। समझ? शरीर के काम एक दिन नाश हो जाएंगे, पर आत्मा युगान युग तक जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। बट जब हम शरीर में होते हैं तो हमें आत्मा के काम और आत्मा की बातें व्यर्थ लगती हैं, क्योंकि शरीर की सोच हमारे अंदर होती है। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। धन्यवाद करो परमेश्वर का, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। हमारा महान परमेश्वर, उसका आत्मा, उसकी हजूरी हमारे बीच में। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके ऊपर अनुग्रह किया और आपको अपने पास बुलाया। हाँ कि ना? हम सब जो पापों में फंसे हुए थे, मैं ज़्यादा रेफरेंस नहीं बताऊंगी आज, आप बताऊंगी, आप बाद में लिख लेना, पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। हम देखते हैं बाइबल में आदम के समय पर परमेश्वर ने मनुष्य को, उत्पत्ति 1:26 में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। हाँ कि नहीं? और आदम को परमेश्वर ने अदन के बाग में रखा और परमेश्वर सुबह के ठंडे समय रोज आदम से मिलने आता था। हाँ कि ना? कितना बड़ा अनुग्रह था आदम के ऊपर कि परमेश्वर खुद उससे मिलने आता था रोज। हाँ कि नहीं? ये अनुग्रह था, दया थी परमेश्वर की, प्रभु की भरपूरी थी और प्रभु का जीवन था आदम के अंदर। और आदम कभी भी मरता ना, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को कभी ना मरने के लिए बुलाया था, क्योंकि जिसके अंदर परमेश्वर का जीवन है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन क्या हुआ? पाप के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण वो अनुग्रह से गिर गया। हालेलुया। पता है सबको? आज मैं बात करना चाहती हूं अनुग्रह से गिरने के विषय में। जो लोग आज खड़े हैं उनको चौकस रहना है। आदम परमेश्वर की हजूरी में रहता था, रोज प्रभु से मिलता था, वो इस पृथ्वी पर नहीं था। वो एक स्वर्गीय स्थान पर था।
समझ रहे हैं? फिर भी आदम परमेश्वर के अनुग्रह से गिर गया, और गिरने के बाद गिरा ही रहा। हजारों साल आदम गिरा रहा, अनुग्रह से दूर कर दिया गया। किस चीज के कारण? बोलो, पाप के कारण। पाप के कारण। आज पाप को जो लोग मीठी दवाई समझते हैं ना, उनको जानना है पाप कितना खतरनाक है एक व्यक्ति के लिए। उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे रेफरेंस हमें बाइबल में दिए जाते हैं। एक वचन निकालेंगे यहूदा की पत्री, हालेलुया। यहूदा की पत्री उसका 3 से पढ़ेंगे। The book of Jude. हे प्रियो, Verse 3. जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था। यहूदा की पत्री यहूदा। उसका 1 से 1 का 3 पढ़ो। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। क्योंकि क्या करना है? उस विश्वास को बनाए रखने के लिए क्या करना है? यत्न करना है। हाँ, पढ़ो। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से ही लिखा गया था। ये भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं, और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। पर यद्यपि क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ पे लिखा है, यहूदा कहता है, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय से पहले ही लिखा गया है। ये भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं, और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। आज तुम्हारे बीच में चुपके से ऐसे लोग आ जाएंगे, ध्यान रखो, ये भक्तिहीन लोग हैं और इनका ध्यान 24 घंटे संसार और संसार की वस्तुओं के प्रेम और धन कमाने में लगा रहता है। All these people are ungodly and their mind and thoughts are only of the worldly things and they are diverted towards the world. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु कहता चुपके से। God tells secretly. 5 पढ़ेंगे हम। Let's read the 5th verse. पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास ना लाने वालों को नष्ट कर दिया। क्या लिखा है? पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद, परमेश्वर ने मिस्रियों को छुड़ाया, मिस्र से इजराइलियों को छुड़ाया। God had freed Israelites from Egypt. और उसके बाद And after that, परमेश्वर पे विश्वास ना करने वाले not having trust on the Lord, those people, को नष्ट कर दिया। He destroyed them. समझ रहे? किसने बचाया? Who saved? कौन लड़ा फिरौन से? Who fought with the Pharaoh?
किसने बड़े बड़े चमत्कार किए? Who showed those big miracles? परमेश्वर ने। It was God. लाल समुंदर किसने दो भाग किए? Who was the one who parted the Red Sea? It was God. किसने उनको मन्ना खिलाया? Who was the one who gave them manna? It was God. उस परमेश्वर ने। It was God. उसके बाद भी Even after that, उन्होंने अविश्वास किया they had unbelief और वो नष्ट हो गए। and they were destroyed. आज आप परमेश्वर में आ गए हैं। Today you've come to Christ. प्रभु ने बड़ी बड़ी मुश्किलों से, बीमारियों से आपको निकाला, God has delivered you from big दुष्ट आत्माओं problems, से निकाला, from evil spirits, और आपको परमेश्वर, आप रोज परमेश्वर के चमत्कारों को देख रहे and हैं। every day you see the miracles of God, उसके बाद भी आप नष्ट हो सकते हैं and still you can be destroyed अनुग्रह से गिरने के द्वारा, because of going away from the grace, विश्वास से फिर जाने के द्वारा, because of losing your faith, unbelief in your life. अपनी दौड़ से वंचित हो सकते हैं You can get away from your अगर calling आपने अपने मन का ध्यान नहीं रखा। if you do not take care of your mind. आपको हर दिन विश्वास में चलने के लिए यत्न करने की जरूरत है। Every day you need to walk behind the path, behind God and His word. फिर आगे लिखा है, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। And the angels who did not keep their position of authority but abandoned their proper dwelling, these he has kept in darkness, bound with everlasting chains for judgment on the great day. ऐसे स्वर्गदूत जिन्हें परमेश्वर ने बनाया, Such angels that God created, उनको एक हाई पोजीशन पे रखा, they had high positions, उनको उनके अंदर में बहुत बड़ा अधिकार दिया, they had a big authority, लेकिन उन्होंने अपने पद को स्थिर नहीं रखा। but they did not keep that authority safe. उन्होंने अपना काम ढंग से नहीं किया। They did not do their work properly. उन्होंने परमेश्वर के अधीन रहना ना चाहा। They did not want to stay under the command of और God. बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उनको उस भीषण दिन के लिए And God says on the judgment day, अंधकार में रखा है। God has kept them in darkness. हाँ, जब शैतान बोलता है मैं अंधकार में रहता हूँ, मैं अंधकार का राजा हूँ, When Satan says, I am the king of the darkness, जो ज्योति में रहता था, who always जो stayed in परमेश्वर के light, सामने रहता था, who stayed in front of God, आज वो अंधकार में today रहता he's है। in darkness. और प्रभु ने उसे अंधकार में भी इसलिए रखा है And he's kept in that darkness कि एक दिन उसका न्याय करे। so that one day he judges him. और जिस रीति से सदोम और अमोरा और उसके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे, दूतों के समान, और अपने पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। In a similar way, Sodom and Gomorrah and the surrounding towns gave themselves up to sexual immorality. They serve as an example of those who suffer the punishment of eternal fire. हालेलुया। Hallelujah. सदोम और अमोरा, Sodom and Gomorrah, वहां पे इतना व्यभिचार था there was so much sexual जितना immorality आज आप देख रहे हो। that today you see in this world. पुरुष पुरुषों के साथ निर्जल काम करते A थे, man with a man doing unact, औरतें औरतों के साथ निर्जल women काम with करती थी। women doing ungodly things. और बाइबल कहती है And the Bible tells us, जब एक जगह पे पाप बढ़ता है, when there is the sin grows at a place, धरती कांपती है और उसकी जो चिल्लाहट है वो परमेश्वर तक पहुंचती the है। earth starts trembling and cries out to the Lord. और परमेश्वर ने अपने दूत भेजे वहां पर, And that is the time when God sent his angels at his और place. बाइबल हमें बताती है And the Bible tells us कि स्वर्ग से आग गिरी that from the heavens fire fell down, और वो नगर पूरे के पूरे जल गए। and that whole area, that land और was आज destroyed. भी अगर आप मैप चेक करेंगे And even today when you see the map, तो सदोम और अमोरा जहाँ पे आग गिरी थी वहाँ की मिट्टी में गंधक मिलती है, still today if you see in that place Sodom and और वहाँ Gomorrah, पे कुछ नहीं उगता। still there are still dust particles that you can see and आज भी nothing. वो नगर इस धरती पर है। Still it is there in today's present time in this place. और पिछले दिनों में हमने देखा कैसे यूएसए में
कौन सी जगह थी, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, हाँ, जहां पर क्या हुआ, आग लगी। 200 करोड़ के बंगले थे लोगों के। We've seen in these past days that there दुनिया was, का सबसे पॉश एरिया था वो। in US we saw that in California there was a fire and it was the most posh area where that fire took हम place. कहते हैं ना किसी जगह का एक पॉश एरिया होता है, We say that there's a posh दिल्ली का, area, चंडीगढ़ का, है ना, Delhi, Chandigarh, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड का एक पॉश एरिया था, but the whole world that was a जहाँ posh पे area सारे सेलिब्रिटी रहते थे। where all the celebrities stayed. They had big जो दुनिया के mansions. सबसे फेमस लोग वहाँ पे रहते थे, The most VIP people were there in that और place. दुनिया की सबसे महंगी चीजें उनके पास And थी। the most expensive things were of that people. वो पूरा आग से जल गया। And the whole area was destroyed with fire. बॉलीवुड, हॉलीवुड के सब वहाँ पर जो घर थे वो जल गए। The people, the houses of the Bollywood and the Hollywood, all of them were destroyed. आज भी मेरा परमेश्वर वही है। And today also our God is the same. हमें लगता है परमेश्वर बदल गया, We think that God has changed, बाइबल कहती है यहोवा कभी बदलता नहीं। but the Bible tells us that He never changes. हम परमेश्वर के अनुग्रह में भी बढ़ सकते हैं We can increase in the grace और परमेश्वर के क्रोध को भी कमा सकते and we हैं। can also earn His anger. हम चुनाव हमारा है। The decision is ours. हमें ये बातें दृष्टांत के लिए दी गई This is given as a reference to us ताकि अंतिम दिनों में so that in the end days हम परमेश्वर को जान सके we understand what God और wants उसके अनुग्रह में बने रहें। and be faithful in His grace. और इसी रीति से And in the same manner, ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीरों को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते in the हैं। very same way, on the strength of their dreams, these ungodly अब people जानते हैं जो pollute घमंड से भरे हुए लोग हैं, people with a lot of anger. वो परमेश्वर के अगुवों का विरोध करते A हैं, lot of people, with lot of pride, अथॉरिटी का विरोध they करते are हैं। against the authority of godly people. यहाँ पे लिखा है, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाईल ने जब शैतान से मूसा के सब के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर ये कहा प्रभु तुझे डांटे। But even the archangel Michael, when he was disputing with the devil about the body of Moses, did not himself dare to condemn him for slander, but said, "The Lord rebuke you." हालेलुया। Hallelujah. समझ रहे हैं? प्रभु का एक दूत भी गिरे हुए दूत को भी बुरा भला नहीं कह रहा, Even an angel that is of God does क्योंकि not उसे say पता था ये anything. एक टाइम पर एक अभिषिक्त दूत था। Because Michael knew that at one time उसे that he was a, कुछ बुरा कहने का साहस नहीं था। he did not उसने say कहा anything प्रभु bad. तुझे डांटे। He just said, "Let God rebuke you." पर हम लोग क्या करते हैं? But what do we do today? एक मिनट में अपना मुंह खोल देते In हैं, 1 minute we just open our mouth एक मिनट में कुछ भी बोल देते हैं and किसी we के लिए। just say anything against anyone in just a minute. स्वर्गदूतों की हिम्मत नहीं है कि वो शैतान को भी, Even the angels do not dare to speak against the one that have fallen. समझ रहे हैं आप? We understand. आज इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिमान समझता Today है a man thinks he's too wise और वो अथॉरिटी के अंडर में रहना नहीं and he चाहता। does not want to stay under authority. शैतान ने यही तो घमंड किया, मैं जो हूँ सो हूँ, The devil just had one thing, that he had मुझे that किसी के pride अधीन नहीं रहना, that I don't want to stay under anybody. मैं अपना सिंहासन प्रभु से ऊंचा कर I will लूंगा। have my kingdom bigger than God's. आज जो लोग परमेश्वर के अधीनगी में नहीं रहते, The people who are not under the authority of उनकी God, स्टेटमेंट भी कुछ ऐसी होती the है। statement of those people are as same. आदम परमेश्वर के अनुग्रह से गिर गया, Adam just fell because of the grace that was on him. He just went away from that grace. आगे लिखा है, पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। Yet these people slander whatever they do not understand, and the very things they do understand by instinct as irrational animals do will destroy them.
आप जानते हैं वो लोग जो परमेश्वर की विस्डम से नहीं चलते, The people who do not walk जो with the प्रभु की wisdom, आज्ञाओं पर नहीं do चलते, not walk under जो command of God, परमेश्वर का भय नहीं do बांधते, not fear the God. वो जानवरों जैसे हैं। They are like animals. बस खा लिया सो लिए। They're just like eating and sleeping. जो जानवर करते हैं वही इंसान What करते हैं। animals do, they're the same that they do. मनुष्य कौन है? What is a human? बुद्धि किसके पास है? Who has wisdom? बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर का भय मानता है The word of God says, who fears वो the एक Lord, बुद्धिमान व्यक्ति है। he's a wise जब आप person. परमेश्वर का भय मानते हैं और उसकी आज्ञाओं पे चलते If हैं, you go under the authority of God and take His commands, आप एक बुद्धिमान you व्यक्ति are a हैं। person of wisdom. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तारीफ करो परमेश्वर Let की। us all give Him praise. आज मैं बात कर रही हूँ अनुग्रह से गिरने के विषय में। Today I am talking about a person when he falls from the grace of God. इजराइली जो मिस्र से निकले Israelites that came out of Egypt, लेकिन वो गिर गए अनुग्रह से। but they fell. निर्गमन 32 का 8। The book of Exodus 32:8. The book of Exodus. और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया, फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और यह कहा, हे इजराइलियों, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। हालेलुया। Hallelujah. ये क्या है? परमेश्वर के उपकारों को भूल जाना। What is this? This is forgetting the grace of Lord Jesus. क्या लिखा है? और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी, परमेश्वर कह रहा है, God is telling that the way I told them to walk upon, उसको झटपट छोड़ दिया they just left that part, condemned them, और अपने लिए एक बछड़ा ढाल कर बना लिया and they made them a molten calf और उसको दंडवत किया और बलिदान and चढ़ाया। worshipped it and had और क्या कह रहे sacrificed हैं? ये हमें छुड़ा के लाया है। and said that this is the one that brought us out of Egypt. समझ आ रही है? Do you understand आप this? सोचो, Just think, imagine, हम हर दिन every day परमेश्वर के हृदय को छलनी करते हैं we, अपने कामों से। by our works, we trouble God's heart. परमेश्वर ने उनका करहाना सुना, God heard their cries. मूसा को भेजा, He sent Moses to the land आसमान से आग बरसाई, and sent fire from the heavens, नदियां लहू बहा दी, and the seas were red. मिस्रियों के पहलौटे मार दिए, The first of all लाल Egyptians समुंदर दो were भाग dead. कर दिया The Red sea was parted into two ways और कहा ये मेरा निज भाग है, and said that they are my chosen ये generation. मेरे हैं। They are mine. कितना प्रेम परमेश्वर ने How किया। much love does God do? और वो कहते हैं प्रभु की मार्ग को, आज्ञा को झटपट झटपट छोड़ दिया। And it is said that at once they left the command of God और क्या कह रहे हैं? ये बछड़ा यही है जो हमें वहां से and निकाल just के। said that this calf has brought us out of that land. कभी सोचा है प्रभु के हृदय में क्या Have you बीते? ever imagined what did God feel at that time जब हम पाप करते हैं, when we are in sin? अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, We think that we are wise. और चालाक बनते हैं। We try to be very clever. आप जानते हैं, You need to आप मूर्ख understand. बनते हैं। You become foolish आप परमेश्वर को दुख दे रहे हैं, when you give God some trouble. वो तुम्हें प्यार कर रहा He है, loves you. तुम्हें बचा रहा है, He wants to save you. और हम झटपट, कोई जरा सा आके बोलता है ओ ऐसा हो जाएगा, हाँ प्रभु को छोड़, ऐसा कर ले, दुनिया में चल, ये हो जाएगा, वो हो And जाएगा। at once we just leave that things and just someone comes and tells us हम that come behind, एक let's घड़ी go. भी नहीं सोचते We do not think for once, कि प्रभु मेरे विषय में क्या what सोचे। will God think about me? हम इतनी जल्दी अनुग्रह से गिर जाते हैं। It's so fast we fall away from that grace. थोड़ा सा लालच, Little bit of थोड़ी lust, सी अभिलाषाएं, little bit of lust. हम परमेश्वर के सारे उपकारों को भूल जाते हैं। We forget all those blessings of God that He gave us. मैं किसी चीज के बारे में नहीं सोचती, I do not think about anything.
मेरे जीवन में क्या मुझे मिला, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, what कुछ नहीं। has come, what has not come, what I have, nothing I think. मेरी आंखें हमेशा प्रभु के हार्ट पे लगी I रहती हैं। always look at God's heart. मेरे इस काम से परमेश्वर क्या सोचेगा, That by my works, what will God think about me? अगर मैं ऐसा करूंगी परमेश्वर पे क्या बीतेगी। If I do such an act, what will God think? मेरा हर काम, हर डिसीजन, जब भी जो भी कुछ मैं करती हूँ, My any work, my any decision that I do, मैं प्रभु के हार्ट को देखती हूँ। I always see God's heart. वो क्या सोचेगा, What will God think? वो क्या कहेगा। What will God say? सबने उसको धोखा दिया, Everyone gave him. सब उसे छोड़ के फिर गए। Everyone just went away from क्या him. कोई नहीं है Is there no one जो कह सके प्रभु मैं खड़ा हूँ तेरे who can लिए, say that I am with you, God? मैं अपनी डिजायर को छोड़ता हूँ, I am leaving my desires. मैं दुनिया को छोड़ता I हूँ, am leaving the world. मुझे केवल तू चाहिए, I just want you. मैं केवल तुझे चाहता हूँ। I just want to have you. और मेरा हृदय टूट जाता है And my heart cries out परमेश्वर के प्रेम से। because of the love of God. उसने जितनों को प्यार किया, Whomsoever he loved, एक समय पे वो गिर गए, all of them just fell. उन्होंने प्रभु को धोखा दे दिया। They just betrayed God. और मैं परमेश्वर के हार्ट को देखती हूँ And when I see God's heart, और प्रभु से कहती हूँ I tell God, मैं तुझे धोखा नहीं दूँ। I will not betray you. प्रभु God, मेरी गर्दन भी कट जाए, even if my neck I'm destroyed, मैं आपसे अलग नहीं हूँ। I will not be far from you. वो आज भी ढूंढता है Today also God is finding विश्वास से लोगों को। the people with faithfulness. तुम थोड़ा सा विश्वास करते हो, We have little faith, थोड़ा सा पुकारते हो, we little cry little bit. वो उसी समय दौड़ा आता है, That very time God just comes to you. तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता He है, listens to your prayers. तुम्हारी बीमारियों को चंगा He करता है। heals your sickness. जिस बीमारी में तुम 18 साल से थे, From the 40 साल problems, से थे, the problems that you go from 18 आप जानते हैं years. वो क्यों चंगा करता You है, know why does He heal you? ताकि तू मेरे साथ रहे, That you can stay तू with मेरा Him. बन के रहे। That you are always like of Him. लेकिन हम झटपट छोड़ देते हैं But at उसे। once we just leave Him. हम भूल जाते हैं अपने 40 साल के रोग को, We forget the 40 days of हम भूल जाते sickness. हैं अपने सफर को। We can just we forget all प्रभु those के साथ sufferings. चलना हमें मुश्किल लगता है, And going behind Christ, we find it difficult. हम दुष्ट की बातों में आ जाते We हैं, come in the devil's plan, हम schemes. भी बछड़े बना लेते हैं अपने, And we also make those calves. हम भी बोलते हैं, नहीं नहीं वो तो अपने आप ठीक हो गई थी And बीमारी। we just tell that the sickness got healed परमेश्वर on ने its कुछ नहीं own. किया। God has not done anything. झटपट उसके उपकारों को भूल We जाते at हैं, once forget all the wonders that He has done. और परमेश्वर देखता है And God just sees ये कितना बोल रहा था, how much He said before मैं तुझे कभी नहीं that छोड़ूंगा। I will never leave you. ये कितना आनंद कर रहा था, How much joy He मैं पूरी had दुनिया को यीशु के बारे में that बता I दूं, will preach about the Lord to every person on this मैं earth. प्रभु के लिए जीऊंगा। I will live for Christ. आज देखो ये थोड़े से धन में गिर गया, But see today, little bit of money, He जरा just से left me. बहकावे में आ गया शैतान के। He just came in devil's scheme and just left me. परमेश्वर आपको देखता है, God just sees you. परमेश्वर कहता है छोड़, God just कोई और says, ढूंढता leave हूँ। it, let me find someone else. वो फिर ढूंढने लगता And है, he starts searching वो again. फिर ढूंढने लगता He है, starts searching वो आज again. भी ढूंढ रहा है And today also he's searching. विश्वासियों के लोगों He's को searching for faithful जो people केवल यीशु के लिए जी, who just wants to live for जिनको Christ. यीशु कह सके ये मेरा निज So भाग है, that Jesus tells them that they are my chosen जिसको उसने generation, निज भाग बनाया, whom he chose for उसी his उन्होंने work. ही यीशु को छोड़ And दिया। those people just left God. क्या कर रहे हो? कैसे सामना करोगे परमेश्वर How का, will you face Christ जब वो तुम्हारी ओर देखेगा, when he will look at you? तुम्हारे गर्दनें शर्मिंदगी से झुक Your जाएंगी, necks will be bowed down because of shame. तुम्हें तुम्हारे पाप नजर आएंगे। You will see your sins that you committed. जब परमेश्वर न्याय सिंहासन पे बैठा होगा, When Jesus will be on his throne for judgment, आप सामना नहीं कर you सकते will not उसका, be able to face him क्योंकि आपने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया, because you did not please God. आप परमेश्वर से फिर गए थे। You just went away from God.
उस महिमा के सामने And in front of that glory, हम कैसे खड़े होंगे? how will you stand in front of that glory? आज परमेश्वर के साथ हमें चलना है। Today we need to walk with Christ. बहुत लोग A lot अनुग्रह में थे, of people were in grace, पर आज but today वो आए थे प्रभु के पास, they came to Christ प्रभु के लिए जीने के लिए। to live for Christ. उन्होंने वायदे किए, They promised God परमेश्वर ये जीवन तेरा है, that this life is yours, हम my तेरे लिए Lord. जिएंगे। I will live for you, आज वो Jesus. परमेश्वर के राज्य को But today के लिए नहीं जी रहे, they are not living for आज Christ. वो परमेश्वर के राज्य के विरोध में जी They रहे are हैं। living against the kingdom of God. उन्हें पता भी नहीं है कि वो क्या कर रहे They do हैं। not know what they are doing. अनुग्रह से गिर जाना। Falling from the grace. परमेश्वर ने नदाब अबू बाइबल में लिखा है, The word of God says in जो Nadab परमेश्वर and के Abihu, याजक थे, they were the high priests जिन्हें of God, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना था। who were chosen for God's kingdom, God's work. व्यवस्था विवरण 17 उसका 3। We see in the book of God, Leviticus